हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। मुझे काफ़ी जो कमेंट्स आए थे वो इसलिए आए थे कि भई आप इंग्लिश करवाओ, मैथ्स करवाओ, जो आप पढ़ रहे हो उसको आप पढ़ाओ। तो मैंने जो है पहले ये मेरी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको आज जो है इंग्लिश जितने भी मैंने आज तक पढ़ लिए, अभी जो है इंग्लिश का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है, उसे ही मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और चाहिए इंग्लिश में, मैथ्स में, तो आप मुझे वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैथ्स की क्लास मुझे लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए। अभी इंग्लिश की आज जो है ये मेरी फर्स्ट क्लास है। आपको कितना समझ में आता है, कितनी आपकी हेल्प होती है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस डिस्कस विद द इंग्लिश सब्जेक्ट। ये देखिए, जो इंग्लिश है आपके पास वो 20 मार्क्स की आएगी। डी ट्रिपल एस बी जो है, ये आपका डी ट्रिपल एस बी पेपर, ये आपके पास कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आती है। जनरल पेपर के अंदर 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। क्योंकि ये जो जनरल पेपर होता है ना, ये चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, कोई भी लेवल हो आपका, ठीक है, कोई भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आप कोई भी पेपर फेस कर रहे हैं, उसके अंदर जो है आपके पास 20 मार्क्स की आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। और इंग्लिश जो है देखो, आती बहुत से लोगों को है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बहुत अच्छे से आती होगी, मुझसे बहुत अच्छे से आती होगी। बट जो मैटर करता है वो ये है कि डी ट्रिपल एस बी में आपको एक सेक्शन पे एक ही बार आप जा सकते हो, दोबारा वापस उस पर नहीं जा सकते। आपको ये 20 क्वेश्चन जो है ना उसी टाइम में करने हैं, आपको सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप टाइम वेस्ट करोगे तो आप आगे का सेक्शन जो है वो छोड़ दोगे। इसमें क्या है, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है कि आपका ठीक भी हो, प्लस जो है आपको टाइम भी क्या करना है, सेव करना है। तो वो दोनों चीज़ों को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है नोट्स और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अभी मैं इसमें डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। जितना मैंने पढ़ा है वो ए टू जेड मैं आपको बता रही हूँ। इससे बेटर आपको इंग्लिश का कुछ नहीं मिलेगा। जो कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इतना शॉर्टकट जो है इसमें है कि आप क्वेश्चंस यूँ चुटकियों में कर दोगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपकी जो है 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए क्लास बहुत हेल्पफुल है, तो एंड तक देखना। ये देखिए, अब जो इंग्लिश है आपके पास वो किस तरह से आ सकती है? देखो, वोकैबलरी आ सकती है। वोकैबलरी क्या होती है आपके पास? जिसमें सिनोनियम पूछे जाते हैं। सिनोनियम क्या होते हैं? जिनका मीनिंग सेम हो। एंटोनियम जिनका मीनिंग डिफरेंट हो। तो एक एक ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आइडम्स, फ्रेजेस भी मिल सकते हैं, ये एक भी मिल सकता है। अब तक डी ट्रिपल एस बी में 2 पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है? जैसे एक आपके पास एक लाइन दे दी पूरी, उसको जो है एक वर्ड में पूछ लिया, क्या बोलते हैं? तो इस तरीके के आ सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करो उसकी जगह। स्पेलिंग में भी पूछ लेते हैं, डी ट्रिपल एस पी में स्पेलिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, तो वोकैबलरी भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर जो है, ग्रामर में एरर पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वो भी आपकी एरर में ही आ जाती है, 2 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और एक फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 क्वेश्चन आता है। पैसेज में आपका बहुत ही अच्छा रह जाता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पैसेज आता है और उसी के अंदर सिनोनियम एंटोनियम का भी 1 क्वेश्चन डालते हैं, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज से डालते हैं। तो ये आपके पास स्कोरिंग रहता है, ठीक है। दिस पार्ट इज स्कोरिंग फॉर यू, ठीक है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और डालते हैं, वो पी क्यू आर एस में कैसे कि ये स्टेटमेंट है, पी पार्ट है, ये क्यू पार्ट है, ये आर पार्ट है। इनको जो है लाइक अ जंबल वर्ड आप इसे अरेंज करिए या इसमें एरर पूछ लेते हैं। तो ये आपका रहता है बेसिक सा डी ट्रिपल एस पी का पैटर्न, चाहे पी आर टी हो, चाहे टी जी टी हो, चाहे पी जी टी हो। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि इंग्लिश किस तरह से बनी थी प्रॉपर, ठीक है। तो हिराकी होती, हिराकी क्या होती है? देखो कि सीक्वेंस किस तरह से इंग्लिश जो है आगे प्रमोट हुई, आप कैसे सेंटेंसेस तक पहुंचे। तो देखो, सबसे पहले जैसे हिंदी में स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, सबसे पहले वर्णमाला होती है। तो इसी तरह से जो इंग्लिश होती है ना, इसमें सबसे पहले साउंड होती है। और साउंड कितनी होती है? 44। 44 में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 क्या होते हैं? वोवल्स। वैसे आप कहोगे 5 वोवल होते हैं, ए या यू यू सबको पता है, लेकिन मैंने आपको साउंड में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेटर्स। अब लेटर जो आपने पढ़े हैं ये सबको पता है, 26 होते हैं। इसमें 5 तो क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी बचे हुए क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स, इनके अलावा, ठीक है। उसके बाद लेटर से फिर हमने क्या बनाए? वर्ड बनाए।
वर्ड्स बना दिए लेटर्स को ज्वाइन करके, फिर वर्ड से हमने क्या बनाए, फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपका कुछ पार्ट होता है सेंटेंस का, मतलब वर्ड्स को आपने जोड़ दिया लेकिन वो पूरा फुल मीनिंग नहीं देगा, डेट इज कॉल्ड फ्रेज। तो कुछ पार्ट, जैसे देखो राम इज इन द गार्डन, राम इज इन द गार्डन, राम गार्डन में है, तो इज इन द गार्डन खाली मैं बोल दूं इन द गार्डन, तो इन द गार्डन क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये एक फ्रेज बन जाएगा, ये पूरा सेंटेंस है। और फ्रेज हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्लोज। क्लोज क्या होती है, क्लोज होती है इनकम्प्लीट भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। इनकम्प्लीट क्या होती है, जो कि आपके पास डिपेंड हो एक दूसरे के ऊपर, अभी आगे पढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। कंप्लीट क्या होती है, जो डिपेंड नहीं है। सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा कंप्लीट मीनिंग के होंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया है मैंने इंग्लिश का। स्टार्ट होते हैं अब हम यहाँ से, ये अब आपका जो है टॉपिक स्टार्ट हुआ है DSSP के लिए। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस। सेंटेंस में एक चीज याद रखना, एक क्लोज हमेशा होती है। जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, इनको लिख लो बस, इससे ज्यादा आपको दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे टाइम भी जाएगा और साथ में आपका क्या होगा, जो आंसर है वो श्योर नहीं है कि आप ठीक दोगे। तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आंसर करोगे तो एक्यूरेट भी होगा, टाइम भी बचेगा। वो टाइम आप अपना रीजनिंग मैथ्स में लगा सकते हो। तो यहाँ से देखो सेंटेंस में क्या चीज ध्यान रखनी है, एक क्लोज। कहीं भी मैं कहूंगी एक क्लोज तो उसका मतलब ध्यान रखना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, बस, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। अब ये सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और आपके पास होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल में क्या है, नाम ही बता रहा है, सिंपल कोई भी चीज तो यानी कि एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगी, कोई इसमें बीच में जोड़ने वाली कंजंक्शन नहीं होगी। कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन होती है जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हुए चलती है। जैसे मैं कहूँ बट, एंड, और, इस तरीके की ये कंजंक्शंस होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, कंजंक्शन बोलते हैं। अब ये जो कंजंक्शन मैंने बताई है ना, ये आगे आप पढ़ोगे, पढ़ानी है सारी चीजें, अभी जो है सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। इसमें जो है आई हैव अ कार, आपको दिख रहा है ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। आगे कुछ नहीं देखना आपको, कोई कंजंक्शन दिखी इसमें, नहीं दिखी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको जोड़ रही है। जैसे हिंदी से याद रख लो, और जैसे बीच में जोड़ रहा है मैं और ये, और बीच में जोड़ने वाला, इसे कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास सिंपल सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देगा, एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगी और एक ही क्लोज होगी। सेंटेंस तो एक होगा ही होगा, इसको तो, ये तो सब में है, इसको तो बेशक छोड़ दो, इसको छोड़ो, क्लोज पे ध्यान दो। सिंपल सेंटेंस की एक पहचान क्या, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, बस ये चीज है, ये पहचान है इसकी, क्या है ये, इसकी पहचान। कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स नाम ही बता रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स होगी चीज, कॉम्प्लेक्स होगी मतलब थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, कंपाउंड भी मुश्किल होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ, पहले समझा देती हूँ उसके बाद ट्रिक से याद करवाती हूँ। ये देखो, आई हैव अ कार, सेम सेंटेंस था, उसके बाद मैंने ये बोल दिया विच इज वाइट, मेरे पास वो कार है जो कि सफेद है, यानी कि वाइट है। विच का मतलब क्या है, विच, उसके बारे में मैंने बता दिया, तो ये यहाँ पर क्या होगी, कंजंक्शन होगी जो इसको जोड़ रही है। तो यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो था ही पहले, उसके बाद इसने इसे जोड़ा, और उसके बाद आपने ये देखा कि वो क्या है, वो वाइट है, तो उसके बाद आपके पास एक क्या आ गई, ये जो विच इज वाइट है ना, ये इनकम्प्लीट आ गया। कैसे पता लगेगा, देखो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये पूरा सेंटेंस हुआ बिल्कुल पूरा, तो इसको बोलते हो इंडिपेंडेंट, कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। मेरे पास एक कार है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब उसके बाद मैं बोलती हूँ विच इज वाइट, अगर मैं कहूँ आपको खाली विच इज वाइट, वो सफेद है, विच इज वाइट, क्या सफेद है, गाड़ी सफेद है, बुक सफेद है, या दीवार सफेद है, क्या पता कितनी सारी चीजें आ गई आपके पास। तो विच इज वाइट आपके पास डिपेंड कर रहा है कि आप किस चीज के बारे में बता रहे, तो इसे बोलते हो डिपेंडेंट, कि ये उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यानी कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज जिसमें आ जाए उसे क्या बोलोगे आप, कॉम्प्लेक्स, क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में आपके पास 2 ही होते हैं, इसमें भी बीच में कंजंक्शन भी लगी होती है। अभी बताऊंगी कि कंजंक्शन इसमें कौन सी होंगी, इसमें कौन सी, ट्रिक में बताती हूँ। तो देखो कंपाउंड में, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, एंड शी हैज अ बुक, मेरे पास पेन है, बिल्कुल सही बात है, पूरा सेंटेंस है, कहीं अधूरा नहीं है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एंड आ गया कंजंक्शन। शी हैज अ बुक, शी
फिर से सब्जेक्ट आया हैज़, फिर से वर्ब आई। शी हैज़ अ बुक, उसके पास किताब है, तो ये भी पूरा है, इसमें कोई अधूरा नहीं है। शी हैज़, उसके पास किताब है, मेरे पास पेन है। अगर मैं ये बोलूँ मेरे पास पेन है, ये भी पूरा है, या ये बोलूँ उसके पास किताब है, वो भी पूरा है। तो दोनों सब्जेक्ट इसमें क्या हो गए, कंप्लीट, यानी कि इसमें दोनों जो क्लोज होंगी वो दोनों ही क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। दोनों ही क्लोज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। तो दोबारा से देखो, ट्रिक क्या होगी, सिंपल में कोई क्लोज नहीं, बीच में कुछ कंजंक्शन नहीं, सिंपली एक क्लोज होगी, सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब कोई कंजंक्शन नहीं। इसमें बीच में जुड़ी हुई कंजंक्शन होगी, अभी बताती हूँ ट्रिक में कौन सी होंगी। और वो कंजंक्शन देखते ही आप ट्रिक कर देना, सीधा आंसर हो जाएगा। और फिर भी किसी को सब्जेक्ट वर्ब से करना है तो ऐसे ध्यान रखना, एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक डिपेंडेंट। और ये करना है तो दोनों ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि दोनों के सही मीनिंग निकलने चाहिए। अब देखो इसका क्वेश्चन ट्रिक से कैसे करोगे, और DSSS में आए हुए क्वेश्चन कैसे हैं। देखो इतनी आसानी से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिंपल सेंटेंस है, कोई कंजंक्शन नहीं, जहां भी आपको दिखे ना कोई कंजंक्शन नहीं है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, सीधा कर देना सिंपल। अभी बताती हूँ कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कंपाउंड में ये ध्यान रखना, आपके पास जो है फैन वॉइस वाली जो कंजंक्शन है वो होनी चाहिए। फैन वॉइस कौन सी होती हैं, याद रख लो इनको बस। फैन से, एफ से क्या होगा फोर, ए से क्या होगा एंड, एन से नीदर नोर कोई भी हो सकती है, नीदर नोर, ठीक है, इनका मीनिंग ना होता है। बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। इसके अलावा कोई भी कंजंक्शन आपको दिखे ना वो सारी कॉम्प्लेक्स में जाएंगी, और ये कंजंक्शन बीच में जुड़ी हुई हो तो कंपाउंड कर देना, सीधा सा आंसर। बस ये तीन है। क्या ट्रिक बताई मैंने, सिंपल होगा कोई कंजंक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स होगा अगर इनके अलावा कोई भी कंजंक्शन और बीच में जुड़ी हुई है तो सीधा कर दो कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड है तो कंपाउंड में आप क्या करोगे, कंपाउंड के अंदर आप कंजंक्शन जो है ये चेक कर लेना, ये वाली होनी चाहिए फैन वॉइस वाली। ये है तो कंपाउंड, ये नहीं है तो कॉम्प्लेक्स। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये देखो, रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली, रोहन जो है स्टेशन पे जल्दी पहुंच गया। कोई कंजंक्शन है, नहीं है, सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस हो गया। आई विल टॉक टू यू इफ आई कम, मैं तुमसे बात करूंगा अगर मैं आऊंगा। इफ आ गया, इफ क्या है, बीच में जुड़ गया। अब ये देख लो ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स, कैसे चेक करोगे, क्या ये फैन वॉइस वाली है, आई इसमें थी नहीं थी, तो इसका मतलब ये कैसी है, कंपाउंड तो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स हो गई। हो गया, ये DSSS में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखो, दिस इज द बॉय हु केम येस्टरडे, ये वही लड़का है जो कल आया था। दिस इज द बॉय हु केम येस्टरडे, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हु केम येस्टरडे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। ये जो हु होती है ना यहाँ पे WH फैमिली की, ये भी एक तरह से कंजंक्शन का काम करती है, तो ये आपके पास फिर से किस में आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये फैन बॉयज नहीं है, फैन बॉयज में नहीं है तो कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद जो है दिस इज द हाउस वेयर आई केम, फिर से देखो WH फैमिली की, कोई भी कंजंक्शन आ जाए सीधा WH किया जाए ना, कॉम्प्लेक्स कर देना, क्योंकि ये फैन बॉयज में तो है नहीं। एंड आ गया, एंड किस में आता है, फैन बॉयज में, कंपाउंड, सीधा हो रहे हैं देखो अब आप ही। इफ है, इफ किस में है, फैन बॉयज में नहीं है, कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक दो और मैं करवाती हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना, मैंने सब लिख रखा है यहाँ पे। देखो, रोहन एंड मोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली बट वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखो क्या है, बेशक से कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूज होगे, देखो रोहन एंड, यहाँ पर आपको लग रहा है कि एंड आ गया, ठीक है, एंड आ गया, तो आपको ये लगेगा कि एंड आ गया तो फैन बॉयज की कंजंक्शन आप सिंपली क्या कर दोगे, कंपाउंड कर दोगे इसको। लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, क्यों, जहां भी कभी दो नाम आपस में जुड़ जाए ना, एंड से या किसी और चीज से, कंजंक्शन से, तो वो हमेशा सिंपल ही रहेगा, उसको आपको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में नहीं लेना, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये चीज़ एक याद करने वाली है उस ट्रिक के अंदर, क्योंकि ट्रिक जो है 99% काम करती है, 1% ट्रिक जहाँ काम नहीं करेगी वो मैं यहाँ बता रही हूँ। कि जहाँ पर कभी दो नाम आ जाए उनके बीच में कोई आपको कंजंक्शन मिले, एंड वाली, एंड ही वाली मिलेगी कंपैरिजन में, तो वहाँ पर ये आपको सिंपल ही करना है, कंपाउंड नहीं है ये, ना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एट द स्टेशन, जल्दी पहुंच गए, बट वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन, उसके बाद जो है लेकिन उन्होंने वेट किया, किसके लिए, वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन। जहां भी ऐसा कोई दो का आ जाए ना, बेशक से आगे कोई भी कंजंक्शन हो, सिंपली डायरेक्ट कर देना, सिंपल सेंटेंस। अगर ऐसा कुछ स्टार्टिंग में मिल जाए तो आगे चाहे कोई भी कंजंक्शन लगी हो। ठीक है, उसके बाद देख लो नेक्स्ट है, ये आपके पास जो है, रोहन एंड मोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली बट दे वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन, लेकिन उन्होंने जो है ट्रेन के लिए 5 घंटे जो है वेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से रोहन एंड मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर से एक
और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। कंजंक्शन बट के थ्रू जुड़ा है तो ये कैसा हो गया, कंपाउंड, क्योंकि ये फैन बॉयज की नहीं है। यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पर जो आपके पास ट्रिक थी ना, यहाँ पे एक ये चीज़ थी कि यहाँ पर जो है ना आपके पास कोई वर्ब नहीं थी, वर्ब थी खाली, सब्जेक्ट नहीं था, खाली वर्ब है। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, देखो इसको दोबारा से देखो, रोहन एंड मोहन अराइव्ड, यहाँ पर ये तो पूरा एक ही सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगी, वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद ये कंजंक्शन होगी, ठीक है, कंजंक्शन। उसके बाद यहाँ पर अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी मिल जाता ना तो आप इसको कर देते कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो भी है, लेकिन अगर यहाँ पर खाली वर्ब मिले ना तो डायरेक्ट करना है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, ठीक है। अब ये देखो, जैसे आगे वाले में ये तो पूरा एक ही सब्जेक्ट हो गया, दो वाला मैंने बोला एक ही लेना है, ये वर्ब हो गया। उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट ये वर्ब दोनों चीजें हैं, और फिर बीच में कंजंक्शन है तो कंपाउंड है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ऐसे भी आ सकता है, व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आया, स्टूडेंट हैड डन देयर वर्क, स्टूडेंट अपना काम कर चुके थे जब तक टीचर आया, तो अब ये कंजंक्शन आगे भी जा सकती है, कभी आप ये सोचो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट हैड डन देयर वर्क व्हेन द टीचर कम, जब टीचर आया। तो अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कंजंक्शन बीच में व्हेन है, व्हेन किस में, फैन बॉयज में नहीं आती तो कॉम्प्लेक्स है। बाकी आप ये ट्राई करना, ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं आप ट्राई कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। अब देखो 2018 में आए, हमने देखो कितनी तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए, ये बिल्कुल सिंपल आते हैं भाई, पीआरटी के क्वेश्चन है 3। आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, आई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्या है, द बिग, ये पूरा सब्जेक्ट ही माना जाएगा, डॉग क्या है, द बिग डॉग, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, बिग डॉग पूरा सब्जेक्ट है, और ये क्या, स्टार्ट वर्ब होती है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बीच में कंजंक्शन है एड, एंड किसकी है, फैन बॉयज की, फैन बॉयज की तो कौन सी होगी आपके पास, सिंपली कंपाउंड। व्हेन अब की बार कंजंक्शन किस में आती है, सीधा ही देख लो, फैन बॉयज में आती है, नहीं आती तो कॉम्प्लेक्स होगी, देख लो ऐसे क्वेश्चन आए हुए DSSP में। वेन एवर है, फैन बॉयज की है, नहीं है तो आपकी कॉम्प्लेक्स होगी, बस ये क्वेश्चंस थे। तो ये आपके पास DSSP में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो एक टॉपिक एक क्लास का मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, तो ये आप पढ़ के देखना। सिंपली क्या है, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ, ये स्पेस है, तो देखो अगर आपके पास सिंपल सेंटेंस है तो कैसे चेक करना है, नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन नहीं मिलेगी इसमें, सीधा एक सब्जेक्ट होगा और एक ही क्या होगी, वर्ब होगी, ठीक है। अगर आपके पास कहा जाए कि कंपाउंड है, ठीक है, या फिर कहा जाए क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आपके पास कहा जाए कि कंपाउंड है तो कंपाउंड में क्या होगी, फैन बॉयज, क्या होगी, फैन बॉयज की कंजंक्शन, और वो कैसे जुड़ी होगी, इसके लिए भी ये ध्यान रख लेना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर वो कंजंक्शन होगी और फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलेगा, ऐसे आपका कभी गलत नहीं होगा, ये ट्रिक 100% होगी। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर कंजंक्शन होगी और यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये कंजंक्शन फैन बॉयज से अलग होनी चाहिए, बस ये 3 है, ये याद रख लो, ये ट्रिक है, ठीक है। अगर फैन बॉयज से अलग है तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और फैन बॉयज वाली है तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है। फैन बॉयज वाली कंपाउंड और फैन बॉयज से अलग है तो कॉम्प्लेक्स, क्लियर। चलो अब इसमें ना एक चीज और बच गई थी छोटी सी, लास्ट टाइप, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों मिक्स भी आ सकते हैं, वो कब आएंगे, जब आपको 3 क्लोज दिख जाए। 3 क्लोज का मतलब क्या है, एक क्लोज का मतलब मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 3 क्लोज हो या 3 से ज्यादा हूँ तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 बार। अब 3 बार 3 चीजों को जोड़ने के लिए एक यहाँ पे कंजंक्शन चाहिएगी, एक यहाँ पर चाहिएगी, यानी कि आपको कंजंक्शन कितनी चाहिए, 2, तो 2 कंजंक्शन मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेंगी, 2, और ऐसे बहुत सारी भी हो सकती है। तो जहां पर भी आपको 2 कंजंक्शन, देखो व्हेन दे वोन द मैच, तो व्हेन भी एक कंजंक्शन है, मैंने बताया था WH फैमिली। द टीम वॉज हैप्पी, टीम वॉज हैप्पी, टीम जो थी हैप्पी थी, एंड ये भी एक कंजंक्शन है, 2 कंजंक्शन है। तो आपके पास देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, 3 जो है सब्जेक्ट वर्ब का मतलब 3 क्लोज आई, बीच में 2 कंजंक्शन ने जोड़ा, तो सीधा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करो या ऑप्शन में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मिले, कैसे भी मिले, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कहीं भी जो है 2 कंजंक्शन मिल जाए या 3 मिल जाए, सीधा कर देना आंख बंद करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसा ये पेपर में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये फिर भी बता दिया क्योंकि ऐसा आने के चांसेस तो हैं, ठीक है। क्लोज हुआ हमारा कंप्लीट। क्लोज में जो था मेन पार्ट 3 टाइप का वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, ये मैंने आपको सारा बता दिया।
अब कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको दो चीजें बताई कि इंडिपेंडेंट होगा पहला सेंटेंस और दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। सेंटेंस से पढ़ो चाहे कॉम्प्लेक्स से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्लोज बोल रही हूँ सेंटेंस बोल रही हूँ, बस ये ध्यान रखो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बताया था। तो अब डिपेंडेंट में आगे तीन तरह के और पार्ट होते हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्बियल है। एडवर्बियल को एडवर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्ब, क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, तो देखो नाउन, इसकी भी ट्रिक है, ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक से 1 मिनट में यूं चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, देखना अभी। मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश इतनी आसान कहीं नहीं लगी भाई जितनी मुझे यहाँ लगी। ट्रिक से क्वेश्चन हो रहे हैं, मैंने इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखे हैं, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको हेल्प लगे इससे तो आप मुझे बता देना, मैं उसका भी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने एक बुक खरीद रखी है DSSP की प्रीवियस ईयर के लिए भी, अरियंत की, तो उससे मैं जो है क्वेश्चंस को भी ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए वो भी ले आऊँगी। अगर आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन नहीं आते तो आप चेक कर लेना, मैंने खुद लगाया है क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ। देखो नाउन क्लोज, नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम। तो पहले तो मैं इसका बता देती हूँ, बाकी ट्रिक से करना, इसको ऐसे करना नहीं है। देखो जो नाउन की तरह काम करेगा वही संज्ञा की तरह काम करेगा, या फिर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। कंजंक्शन क्या क्या होंगी उसमें, डेट होगा, वाई होगा, वोट होगा। भाई जिसको याद करना हो वो कर लेना। ये तो है इसका पूरा एक प्रोसीजर कि नाउन क्लोज होती क्या है। ये कुछ बच्चों को आती भी होंगी, लेकिन आप इतना टाइम खराब करोगे क्या वहाँ पे, ये ऐसे पढ़ने लग जाओगे कि क्या ये नाउन है, पूरे सेंटेंस को पढ़ो। फिर आप ये देखना सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, कंजंक्शन कौन सी है, क्या डेट थी, वाई थी, वोट थी, वोट एवर थी, सारी मिक्स हो जाती है पेपर के टाइम में। तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करती। नाउन क्लोज के लिए सीधा सा पता है क्या करना है, क्या का क्वेश्चन कर लेना। अगर आंसर मिल गया तो आपके पास नाउन क्लोज है, आंसर नहीं मिला तो नहीं है, सीधा सा। अंडरलाइन जो भी वर्ड आपको मिलेगा उसको चेक करना। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है। अब आपको चेक करना कि ये नाउन है या नहीं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, मुझे नहीं पता क्या, व्हाट ही इज डूइंग। आगे देखो इसका आंसर मिल गया ना, क्या नहीं पता, व्हाट ही इज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है। तो उस क्या का आंसर मुझे मिल गया, तो इसका मतलब ये नाउन क्लोज है। ठीक है, आई डोंट नो, क्या क्या नहीं पता तुम्हें, व्हाट ही इज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है, तो उसका आंसर यही मिल गया मुझे, तो ये नाउन क्लोज है, आंख बंद करके। बाकी ऑप्शन गलत। पहचान याद हुई नाउन क्लोज की क्या है, व्हाट का क्वेश्चन कर लो, अगर आंसर मिल गया उसी सेंटेंस में तो वो नाउन है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वैसे तो क्या होता है भाई, विशेषण होता है, सबको पता है। तो यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव का काम करने वाला कौन होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता हो। तो इसकी ट्रिक पता है क्या है, आपके पास है ना कोई एक कंजंक्शन से जुड़ा होगा और यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होंगे, वही जो है ना उसकी विशेषता जो है ये बताएगा। कैसे बताएगा, देखो इसको भी ट्रिक से याद करते हैं। आई हैव अ पेन विच इज वाइट, ये जो है ना लास्ट में, ये यहाँ पर लास्ट वर्ड जो होगा ना, या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन, मोस्टली तो ये नाउन मिलेगा। नाउन है, इस पेन की विशेषता अगर ये बता रहा है ना तो आंख बंद करके एडजेक्टिव कर दो। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, विच इज वाइट, तो पेन है जो वही तो सफेद है, इसके बारे में बताया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूँ, हु इज टीचर, जो कि क्या है, टीचर। तो गर्ल जिस लड़की को जानता वही लड़की तो टीचर है, उसी के बारे में तो बताया, एडजेक्टिव। आई नो अ लेडी हु हैज ब्लैक हेयर, मैं एक लेडी को जानता हूँ जिसके क्या है, काले बाल हैं। ठीक है, आई कांट टेल यू व्हाट ही इज डूइंग, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्या क्या नहीं बता सकते, कि वो क्या कर रहा, तो ये नाउन है आपकी बार। ठीक है, ये नाउन, क्या का आंसर मिल गया। अब इनमें देखो, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, क्या कुछ आंसर मिल रहा है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, क्या, तो क्या है, मैं क्या करूं, कुछ ऐसा आपको वो नहीं करना, सिर्फ क्या का क्वेश्चन बनाना है। अगर उसका आंसर मिल गया तो ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, क्या है, कुछ फर्क पड़ रहा है आपको, भाई उसके पास पेन है, हमें क्या है, आंसर तो नहीं मिला। अब उसके बाद विच इज वाइट, जो कि क्या है, सफेद है, तो पेन के बारे में बता दिया तो वो सीधा एडजेक्टिव होगा, कि उसकी विशेषता बता दी उसने। ठीक है, क्या का आंसर नहीं मिला यहाँ पे आपको, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। ठीक है, पेन है तो है, मैंने ये पूछा वो कौन से कलर का, क्या नहीं है, क्या का आंसर होना चाहिए सिर्फ। कंजंक्शन इसमें भाई ये होती है, किसी को याद करनी है तो हु विच ये सब WH फैमिली मिलेगी, बस इतना सा ध्यान रखना। ज्यादातर क्या मिलेंगे, देखो WH फैमिली मिलेगी, विच, हु, वेयर, W से या H से शुरू होता हुआ वर्ड मिल जाएगा, और यहाँ पर नाउन मिलेगा मोस्टली। तो ये पहचान है एडजेक्टिव की। अब तीसरा जो बच गया, एडवर्ब बच गया ना। एडवर्ब की पहचान पता है क्या, सिंपल सी। एडवर्ब में जिसमें नाउन ना बने, एडजेक्टिव ना बने, वो एडवर्ब है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको यहाँ पे फालतू दिमाग नहीं लगाना, जो दिमाग लगाना चाहिए भाई वो कहीं भी पढ़ लेना।
ठीक है, मैं ये सिर्फ उनके लिए लेके आई हूँ जैसे रियल में लगता है कि हमें DSSS भी पास करना है, तो आप 100% करोगे, मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मुझे भी इससे अच्छा कहीं मटेरियल नहीं मिला। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रोहन थिंक्स दैट ही विल पास द एग्जाम। रोहन सोचता है क्या, लगा के देखो यहाँ पर, रोहन सोचता है क्या कि वो एग्जाम को पास कर लेगा। तो आपको ये आंसर मिल गया ना, क्या सोचता है रोहन, आगे आंसर है तो कौन सी क्लोज होगी, नाउन। आगे देखो, माई फ्रेंड बोट अ ड्रेस, मेरा जो दोस्त है वो ड्रेस लेके आया, विच वॉज वेरी कॉस्टली, ड्रेस के बारे में बता दिया तो कौन सी होगी, एडजेक्टिव होगी। WH फैमिली भी आ गई, ट्रिक पता लग गई। नेक्स्ट देखो, हिज मदर होप्स डेट ही विल कम, उसकी मदर जो है होप करती है क्या, आशा करती है क्या, क्या करती है, आशा किस चीज़ की, डेट ही विल कम, कि वो आएगा। उसकी मदर आशा करती है क्या, कि वो आएगा, तो उसका आंसर मिल गया ना क्या का, तो नाउन क्लोज। ठीक है। डेट शी इज ब्यूटीफुल इज एडमिटेड बाई वो ऑल, कि वो सुंदर है क्या, वो सुंदर है, इज एडमिटेड बाई ऑल, सब मानते हैं, तो उसी का आंसर मिल गया, वो सुंदर है, तो नाउन क्लोज। ठीक है, क्या का आंसर मिलते ही नाउन है। ऐसे ही आप बाकी ट्राई कर लेना, सेम है। ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना। यहाँ पर फिर से ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, कितने ट्रिक याद की हमने इसमें, 2 ट्रिक। सबसे पहले कौन सी ट्रिक याद की, नाउन क्लोज की। नाउन क्लोज की क्या ट्रिक है, व्हाट का क्वेश्चन करना है, व्हाट, क्या, क्या का क्वेश्चन कर लेना। अगर आपको क्या का जो है आंसर मिल गया, आंसर मिल गया तो क्या होगा, वो नाउन है। दूसरी क्या थी, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलेगा आपको नाउन, ज़्यादातर नाउन मिलेगा या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताता हुआ विशेषता बताएगा, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। और ज़्यादातर क्या मिलेगी, WH फैमिली मिलेगी। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंख बंद करके एडवर्ब कर देना। ठीक है, क्या कर दोगे, एडवर्ब। उसके लिए कोई ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम करवाते हैं अगर किसी को करनी है तो। ठीक है, ये देखो क्लोजेज मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे, ये कुछ क्वेश्चंस है, पहले ये देख लो। देखो यहाँ पर व्हाट का क्वेश्चन नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए जो है आप चेक कर लो है या नहीं है, वही ट्रिक लगा के, अगर नाउन एडजेक्टिव नहीं है तो सीधा एडवर्ब है। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखो। अब एडवर्ब के भी कराती हूँ कुछ क्वेश्चंस। आई स्कोल्डेड द बॉय हु वाज शाउटिंग, मैंने जो है उस लड़के को डांट दिया जो चिल्ला रहा था। किसको डांटा, उस लड़के को। बॉय नाउन है, WH फैमिली है, आंख बंद करके एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ठीक है, ही रिप्लाइड डेट ही वुड कम, उसने जो है रिप्लाई किया कि वो आएगा, क्या, ही रिप्लाइड क्या, कि वो आएगा, तो नाउन हो गया, क्या का आंसर मिल गया। माई माउथ वाटर्स, मेरा जो माउथ है मतलब मेरा जो मुंह है, मुंह में पानी आ गया, क्या, मेरे मुंह में पानी आ गया, क्या, वेयर एवर आई सी द स्वीट, जब जब मैं जो है मिठाई को देखता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मेरे मुंह में पानी आ गया, क्या, तो इसमें क्या का आंसर मिला। आप उसके बाद नहीं मिला क्या का आंसर, तो आप एडजेक्टिव देखो, वाटर, वाटर जो है आपके पास ये वर्ब है, नाउन नहीं है, ये कभी नाउन सोचो इसको, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाओ, ये नाउन नहीं होता है वाटर। ठीक है, मेरे मुंह में पानी आ गया, वेयर एवर आई सी द स्वीट, जहाँ कहीं भी मैं स्वीट को देखता हूँ, तो एडजेक्टिव भी नहीं है, इसके बारे में ये नहीं बता रहा, पानी बता रहा है कि पानी कैसा था कैसा नहीं था, मैंने बताया था इसी का जो है यहाँ पे बताया होना चाहिए, तो पानी मुंह में आ रहा है तो इसके बारे में नहीं बता रहा, तो एडवर्ब क्लोज होगी। ठीक है, ऐसे एडवर्ब को कर देना। अब एडवर्ब की और भी पहचान मैं आपको बता दूंगी ताकि आप इजली पकड़ लो क्वेश्चन। एज आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, आई शुड गो बाय टैक्सी, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, तो लेट की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, ये जो है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे टैक्सी से जाना चाहिए, तो ये एडवर्ब क्लोज होगी। किसी चीज़ के बारे में नहीं बता रहा कि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन नहीं है, लेट एक वर्ब है, पता होगा ये तो, लेट की तो सबने पढ़ी भी होगी, तो लेट एक वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है। यहाँ पर अगर कोई नाउन होता तब आप क्या कहते, इसको एडजेक्टिव कहते, अदरवाइज ये क्या है, एडवर्ब है। और क्या का आंसर नहीं मिल रहा, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ, क्या, बाद में क्या है, आई शुड गो बाय टैक्सी, मुझे टैक्सी से जाना चाहिए, तो क्या का और इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब बोलो या एडवर्बियल बोलो। अब देखो, अगर कहीं कहें भाई मुझे तो ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ता आया हूँ, तो उसके लिए बता दूँ, जो क्वालिफाई करेगा, वर्ब बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए या एडवर्ब बन जाए, वो एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, वर्ब के बारे में मतलब बताए, वर्ब के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में बताए, मतलब कोई काम होता हुआ दिखाए एक तरीके से, जैसे क्रिया बोलते हैं हिंदी में,
माई माउथ वाटर्स, कि मेरा मुंह में जो है पानी आ गया, वर्ब थी। वेन एवर आई, सीधा, तो वर्ब के बारे में बताया इसने, तो सीधा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन मत करना, सीधा वो 2 क्वेश्चन ट्रिक लगा के कर देना, ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो एक्यूरेसी प्लस लेस टाइम। अब ये देखो यहाँ पर एडवर्ब क्लोज की टाइप, अगर आप यहाँ से उल्टा भी करोगे ना तो भी एडवर्ब का आंसर मिल जाएगा। अब और अच्छी ट्रिक आ गई, इससे तो आपका एडवर्ब का कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो एडवर्ब क्लोज भी आगे 8 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, फर्स्ट है टाइम की, दूसरी प्लेस, तीसरा रीजन, रिजल्ट, पर्पज, कंडीशन, कंपैरिजन या फिर सपोजिशन। अभी इनके मीनिंग बता देती हूँ। टाइम का क्या है? अगर आपको समय की बात हो रही हो तो टाइम, जगह की बात हो रही हो प्लेस, कारण बताया गया वो रीजन, रिजल्ट परिणाम, पर्पज उद्देश्य, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना, सपोजिशन विरोधाभास। अभी इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं, ट्रिक से ही हो जाएंगे। देखो अगर टाइम का कहीं भी आ जाए तो कंजंक्शन ये होनी चाहिए, व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हाइल, सिंस, एज सून एज, ठीक है, ये क्वेश्चन होने चाहिए। बट क्या आपको ये इतनी कंजंक्शन याद रहने वाली है? नहीं, ये याद नहीं रहेंगी, बट फिर भी एक बार पढ़ लो, क्या पता दिमाग में आ जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए। एक बार पढ़ जरूर लेना कि व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, अनटिल, टिल, बिफोर, व्हाइल, सिंस, एज सून एज, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, सीधी ट्रिक क्या, टाइम की सेंस मिलेगी। किसकी सेंस? टाइम की, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करके देखना, कब, कि ये क्वेश्चन करके देखना कब हुआ, ये कब, सिर्फ कब लगा देना। देखो दे वर स्टडिंग व्हेन आई लेफ्ट, इस पे अंडरलाइन है आपका, ठीक है, अंडरलाइन मिलेगा हमेशा पेपर में। व्हेन आई लेफ्ट, कब, तो कब जो है उन्होंने, कब जो है स्टडी जो है वो कब स्टडी कर रहे थे? जब मैं वहां से गया तो वो स्टडी कर रहे थे। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहां से चला गया तो वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो जो है आपके पास कब, कब का आंसर मिल गया ना, कब, जब मैं वहां से गया। ही हैड गोन फॉर अ वॉक बिफोर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, जो है वो आपके पास जो है कब गया, अपना काम पूरा करने से पहले जो है वो वॉक पर चला गया। बिफोर, करने से पहले, कब गया भाई? पहले चला गया। तो टाइम की सेंस मिल रही है, कब का क्वेश्चन लगा लो, कब, वो काम कब हुआ। अगर कब का आंसर मिल रहा है तो टाइम, आंख बंद करके, और टाइम मिल रहा है ना, तो टाइम और तो किसी में था नहीं, ना नाउन में था ना एडजेक्टिव में था, तो सीधा अगर टाइम आपको दिख रहा ना तो आंख बंद करके एडवर्ब कर देना, इनमें से कोई भी दिख जाए एडवर्ब कर देना। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नाउन एडजेक्टिव में मेरे को कन्फ्यूजन है, तो ये तीसरी ट्रिक मैं उनके लिए ले आई। अब आ जाओ प्लेस। प्लेस में भाई देखो कंजंक्शन से अगर किसी को करना है व्हेन या व्हेनेवर मिलेगी। ट्रिक क्या है? प्लेस की सेंस। प्लेस क्या होता है? कहाँ, वो चीज़ कहाँ हो रही है, जगह का पता लग जाए। देखो क्वेश्चन, शी हैज़ केप्ट द रिंग वेयर शी कैन फाइंड इट, उसने वो जो रिंग है वहां रख दी जहां से वो ढूंढ सकती। कहाँ रख दी भाई? वहां रख दी जहां से वो ढूंढ सके, तो आंसर मिल गया कहाँ का। यू कैन स्लीप वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम कहीं भी सो सकते जहां तुम चाहो। कहाँ? जहां तुम चाहो, तो आंसर मिल गया प्लेस, प्लेस हो गया, ठीक है। रीजन देखो, रीजन में क्या होगा? क्योंकि मिलेगा। कंजंक्शन कौन से मिलेगी? बिकॉज, एज, सिंस, डेट, तो बिकॉज, एज, सिंस, डेट ऐसी मिलेगी क्योंकि। तो यहाँ पर क्या होगा? सेंस ऑफ रीजन होगा, मतलब रीजन लगेगा कुछ कि भाई क्यों हो रहा है ये काम, रीजन मिलेगा आपको। आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उसे करती हूँ। बिकॉज शी इज़ माई मदर, क्योंकि वो मेरी मम्मी है, या क्योंकि वो मेरी माँ है। तो क्यों करती हूँ भाई मैं उसे प्यार? क्योंकि वो मेरी माँ है, उसका मैंने रीज़न दे दिया, तो रीज़न है। एज ही हैज़ अपोलोजाइज्ड यू शुड फॉरगिव हिम, क्योंकि उसने तुमसे माफ़ी मांग ली तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों माफ़ करना चाहिए भाई? क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली। तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आंसर मिल जाए, क्योंकि का रीजन मिल जाए। अब देखो रिजल्ट, परिणाम, परिणाम वाले होंगे तो रिजल्ट कैसे, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डैट, सो डैट, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, सच डैट, इस तरीके की कंजंक्शन मिलेगी। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो ये आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसमें क्वेश्चन लगाना। माई सन इज सो लेजी, मेरा बेटा इतना लेजी है, इतना आलसी है, डेट ही नेवर कम्स ऑन टाइम, आएगा भैया यहाँ पे कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आता, ठीक है। मेरा बेटा इतना आलसी है कि वो कभी टाइम पर नहीं आता। कितना आलसी है वो? कि वो कभी टाइम पर नहीं आता, मतलब इतना है कि उसकी वजह से दूसरा काम नहीं हो पा रहा। आवर शोल्डर्स फोर्ट सो ब्रेवली डेट द एनिमी फ्लैड, हमारे जो आर्मी के शोल्डर्स होते हैं, सिपाही थे, ये इन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि वो भाग गए। क्या किया इन्होंने? ये किया तब ये हुआ,
तो ये करने से तब दूसरा काम हो, डेट जहाँ भी दिख जाए ना वहाँ पर आपके पास क्या होगा, रिजल्ट वाला होगा। सो डेट हो, सच डेट हो, इस तरीके से बीच में कुछ भी लगाओ, ठीक है। माई मदर स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस, मेरी मम्मी इतना धीमा बोलती है, डेट नो वन कैन, की कोई भी उसे सुन नहीं सकता। कितना धीमा बोलती है कि उसे कोई सुन ही नहीं सकता। तो ट्रिक क्या है, इसलिए, इसलिए की सेंस आ रही है कि इसकी वजह से दूसरी चीज हुई, मैंने अभी बताया आपको, इसकी वजह से क्या हुआ, दूसरी चीज हुई। क्लियर। 4 हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, टाइम, टाइम में क्या करोगे, कब हुआ काम, प्लेस, कहाँ हुई कोई चीज, रिजल्ट, रिजल्ट में क्या था आपके पास, क्योंकि ऐसा है, रिजल्ट में क्या था आपके पास, क्योंकि ऐसा है, रिजल्ट में जो है इसलिए, इसलिए जो है रिजल्ट में इसलिए, और जो आपके पास रीजन है, रीजन में क्या है, क्योंकि, क्योंकि का आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। इसमें कौन सी कंजंक्शन मिलेगी, इन ऑर्डर डैट, सो डैट, लीस्ट शुड। तो पर्पस यानी कि इसमें ताकि मिलेगा, ताकि वर्ड हिंदी में लगा लेना, कैसे, वी ईट सो डैट वी मे लिव, हम खाते हैं क्यों, ताकि हम जिंदा रह सके, ताकि, ताकि हम जिंदा रह सके। यू कम हेयर इन ऑर्डर डैट यू मे स्टडी, तुम यहाँ क्यों आए, ताकि तुम पढ़ सको। तो ताकि कहीं भी लग जाए वो पर्पस होगा, कि उद्देश्य बताना कि तुम यहाँ क्यों आए भाई, ताकि तुम पढ़ सको, तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि तुम जॉब लग सको, ठीक है, हिंदी बना लेना इसकी। तो ये है कंडीशन, शर्त, शर्त वाली चीज। जैसे देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई विल टेक टू हर इफ शी कम्स, अगर वो आ गई तो मैं उसे ले जाऊंगा, नहीं आई तो नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ पे एक शर्त होगी इफ, कि अगर वो आ गई तो। ही कैन रिकवर प्रोवाइडेड दैट ही टेक्स मेडिसन्स, अगर वो रिकवर, ही कैन रिकवर, वो रिकवर हो सकती है, मतलब रिकवरी का मतलब होता है कोई बीमार हो गया तो वो रिकवर हो सकती है। रिकवर कब होगी भाई, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, मतलब कि वो क्या हो, मेडिसिन ले लेगी तो वो ठीक हो जाएगी, नहीं ली तो नहीं होगी। तो कंडीशन होगी ना, यहाँ पे शर्त होगी। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम काम नहीं कर, शर्त है ना ये, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास कैसे होगा भाई। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमने DSSS पास थोड़ी करना है। तुम DSSS के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहो, और एक यहाँ मैंने देखो 1-1.5 घंटे की क्लास में पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर करवा दिया, 2-3 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे। तो स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेटर है ना, स्मार्ट वर्क करो। नेक्स्ट देखो कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है, नाम ही बता रहा है, तुलना। भाई जितनी चीज वो है उतनी चीज वो है, तो जितना उतना जहाँ भी आ जाए, दो पलड़े जहाँ भी बन जाए, जितना उतना वहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है। इसमें कैसी कंजंक्शन मिलेगी, देखो ये कंजंक्शन याद नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बोला ट्रिक से करेंगे हम, तो कंजंक्शन करेंगे नहीं, बट फिर भी जिसे करनी है भाई वो कर लेना, मैंने तो लिख रखा है सब कुछ। यू आर एज ब्यूटीफुल एज योर मदर, तुम उतनी ही सुंदर हो जितनी तुम्हारी माँ है, कितनी भाई, जितनी तुम्हारी माँ है। तो कंपैरिजन कर दिया मैंने। रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, मैंने कहा रीना ज्यादा इंटेलिजेंट है, किससे भाई, रोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट देखो सपोजिशन, सपोजिशन में क्या होता है, विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या होता है, भाई ऐसा है लेकिन उससे उल्टा हो जाए। जैसे वो क्या है, वो बहुत अमीर है लेकिन फिर भी बहुत कंजूस है। अमीर है तो कंजूस थोड़ी होना चाहिए भाई, अमीर है पैसा बहुत है तो कंजूस नहीं होना चाहिए, तो उल्टी चीज हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ हो। देखो जैसे दो, ओल दो येट, ओल दो येट, इवन इफ, इवन दो, हाउएवर। एग्जाम्पल देखो, ओल दो ही इज रिच, हालांकि यही एग्जाम्पल आ गया, हालांकि वो जो है अमीर है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। भाई अमीर है तो खुश होना चाहिए, अमीर है खुश होना चाहिए, खुश नहीं है। दो ही इज इंटेलिजेंट, हालांकि वो इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। भाई वो इंटेलिजेंट है तो मैं उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकता, अगर वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है तो मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, बट मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो फिर उसे तो पेपर पास करना चाहिए, अच्छे मार्क्स लेके आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा कि क्या पता वो नंबर लाएगा नहीं लाएगा, करना चाहिए, उल्टा कर रही हूँ मैं तो उस पर। आई विल नॉट कम इवन इफ ही इनवाइट्स में, उसने मुझे इनवाइट कर दिया लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, उल्टा कर रही हूँ मैं, वो मुझे बुला रहा है और मैं नहीं जा रही, तो विरोध कर रही हूँ किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हालांकि फिर भी का क्वेश्चन लगा सकते हो, तो ये ट्रिक होगी हमारे पास। अगर ये इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए ना, तब भी आप एडजेक्टिव को कर सकते हो इजिली, ठीक है। एडवर्ब को, एडवर्ब के लिए क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के लिए कब का क्वेश्चन लगाना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए क्या लगाना, कहाँ का क्वेश्चन लगा के देख लेना। और उसके बाद जो है एडवर्ब क्लोज आपके पास किसकी आती है, रीजन की आती है। रीजन में आपको क्या करना है कि रीजन में आप ये देख लेना, इसलिए जो है ये काम हो रहा है, ठीक है। रीजन में आपको क्या करना है, इसलिए का आंसर मिल जाएगा रीजन में, कि इसलिए ये काम हो रहा है, इसलिए का क्वेश्चन लगा लेना। उसके बाद जो है आपके पास एक पर्पज वाला था, थर्ड जो है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट।
रीजन वाले में जो है क्योंकि का क्वेश्चन लगाना है, और रिजल्ट वाले में, परिणाम वाले में जो है इसलिए का लगाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, रिजल्ट दोनों आर से हो गए ना। कंडीशन वाले में शर्त का क्वेश्चन लगाना है कि शर्त है कि भाई ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, कंपैरिजन में तुलना होगी, सपोजिशन में विरोध होगा एक दूसरे का, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप एडवर्ब कर देना, कि आपको ये पता लग रहा है कि एडवर्ब की ये वाली टाइप है, तो सीधा आप क्या करना, वहां पर एडजेक्टिव और नाउन को छोड़ के एडवर्ब पे टिक कर देना, ठीक है। एडवर्ब को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने 2 क्लासेस का आपका पूरा करवा दिया, इवन 3 क्लासेस का हो गया होगा, ठीक है। ये क्लास नंबर 4 है, देखो 3 क्लास पूरी होगी, लास्ट क्लास है, उसके बाद टेस्ट हुआ था हमारा, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये मैं बता चुकी हूँ भाई, ये सब कुछ आपको बता चुकी। इंडिपेंडेंट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हो, मेन क्लोज भी। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में आ जाता है। देखो, आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, कार है, मैंने आपको यही बताया, विच इज वाइट, विच इज वाइट, जो कैसी है, सफेद है। मेरे पास कार है भाई, ये तो प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट है, तो ये इसको इंडिपेंडेंट है तो प्रिंसिपल नाम दे दो इसको, या फिर मेन, कि ये बिल्कुल पूरी जो पक्की चीज है ना वो प्रिंसिपल क्लोज है या फिर मेन क्लोज है। उसके अलावा जो ये बच गई ना, विच इज वाइट, भाई अधूरी सी क्लोज है, तो इसको डिपेंडेंट बोलते हैं या सब ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है, सब का मतलब होता है लेवल कम हो जाना किसी चीज का। लेवल क्या हो गया, कम हो गया। कैसे लेवल कम हो गया, जैसे देखो, अगर आप लिखते हो एफ लिखा, एफ के नीचे ऐसे एन लिख दिया, तो ये सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, और यहाँ लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो नीचे वाले को सब का मतलब होता है उसका लेवल कम कर देना। तो सब ऑर्डिनेट मतलब क्या, ये डिपेंडेंट होगी तो इसका लेवल थोड़ा इससे कम है, तो इसको सब ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार ऑप्शन में आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ना मिलके ये नाम मिल जाते हैं, तो सब ऑर्डिनेट या रिलेटिव क्लोज मिल जाए तो नाम सेम है, ठीक है। अब देखो, ये तो था आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देख के कि कैसा है। अब अगर मैं फंक्शन देख के काम करूं तो फंक्शन से और डिवाइड करते हैं, फिर कंप्लीट है। फंक्शन से देखो क्या है, पहला होता है डेक्लरेटिव या असर्टिव बोलते हैं इसको। डेक्लरेटिव या असर्टिव, इन्हें भी हम जो है किससे वो करेंगे, फुल स्टॉप से, वो ट्रिक से याद करेंगे। तो डेक्लरेटिव असर्टिव में क्या होता है, कोई चीज डिक्लेयर कर दी आपने, पॉजिटिव भी डिक्लेयर कर सकते हो, नेगेटिव भी, फुल स्टॉप से हमेशा खत्म होगी। तो इसमें क्या है, कोई भी टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही इज गोइंग टू मार्केट, भाई वो मार्केट जा रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है, वो मार्केट जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं, डिक्लेयर कर दिया आपने, बात बता दी। आई एम नॉट स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा, मैंने डिक्लेयर कर दिया, चाहे नेगेटिव किया, तो ये डिक्लेयर है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी। इंटेरोगेटिव की पहचान सबको पता है, क्वेश्चन मार्क, ये पेपर में 1 या 2 बार पूछा गया है, क्योंकि ये सब कोई कर सकता है। इसकी इकलौती पहचान क्वेश्चन मार्क, और किसी में नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है, WH फैमिली, ये कुछ नहीं याद करना, सीधा क्वेश्चन मार्क मिल गया तो इंटेरोगेटिव, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। इम्पेरेटिव, भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है DSSB में, ठीक है। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना। इसकी पहचान क्या होती है इम्पेरेटिव की, इसमें ना यू हिडन होता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, हिडन होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है। और ये सेंटेंस फुल स्टॉप से भी खत्म हो सकता है, एक्सक्लामेटरी साइन से भी हो सकता है। ये मत सोचना ये साइन आ गया तो एक्सक्लामेटरी है, अभी बताऊंगी, ये इंपेरेटिव में भी आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ बच्चे गलत होते हैं, ये इसीलिए पूछा जाता है इंपेरेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव पूछने का कारण ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये आपने हमेशा ये देखते ही एक्सक्लामेटरी कर दिया होगा, मैं भी कर देती थी, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं भी ये कर देती थी। हालांकि पढ़ाया गया था, बहुत कुछ समझाया भी गया था, लेकिन फिर अब ये ट्रिक्स काम नहीं आती पेपरों में, कंपटीशन में जो है ना, आपके पास ट्रिक अच्छी खासी होनी चाहिए, आपके पास सॉलिड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगा के देखते हो तो ट्रिक समझ में आते हैं, तब हम ये बनाते हैं। तो ये देखो, ये साइन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, पहली पहचान इसकी वर्ब से शुरू होगा, और इसमें हिडन होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, मोस्टली हिडन होगा, और लेकिन वो समझ जाएंगे वो किसे कह रहा बात। अब आप इसको ना यहाँ से कम समझोगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझोगे। देखो कैसे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं किसे बोल रही हूँ भाई ये बात, मुझे जाने दो, मैं आप हो मेरे सामने तो मैं तो आप ही को बोल रही हूँ मुझे जाने दो, तो समझ में आ गया ना तुम्हें कि सब्जेक्ट इसमें हिडन है, कि सब्जेक्ट आप बने इसमें, ठीक है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, मैं किसे बोलूंगी दरवाजे को बंद कर दो, जो मेरे सामने होंगे उसे ही तो बोलूंगी। ऑर्डर दूं, चाहे मैं इसको जो है आपके पास क्या करूं, रिक्वेस्ट करूं, कुछ भी करूं, लेकिन है तो इम्पेरेटिव ही, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, एडवाइस करना, कुछ भी। देखो ये साइन भी हो सकता है, तब भी इम्पेरेटिव होगा, देखो मैंने इसको हाईलाइट किया होगा। प्लीज हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो,
रिक्वेस्ट है भाई, लेकिन इम्पेरेटिव है। अवॉइड बैड कंपनी, एडवाइस है, बैड कंपनी, बुरी आदतें छोड़ दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ऑप्टेटिव की आपको पहचान रहेगी। ऑप्टेटिव का मतलब होता है या तो किसी को ब्लेसिंग देनी या फिर किसी को श्राप देना। श्राप को कर्स बोलते हैं, ठीक है, कर्स। तो ब्लेसिंग होता है जैसे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। बस जहां पर भी इस तरीके का कुछ लगे ना, आपको विश कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है, श्राप दे रहा है, कुछ भी बुरा बोल रहा है, गो टू हेल, तो ये ऑप्टेटिव है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी, इसमें डॉट भी आ सकते हैं, एक्सक्लामेशन भी आ सकता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। देखो मे का यूज होगा, हिडन भी हो सकता है। कई बार आप ये बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, कई बार बोलते हो गॉड ब्लेस यू, तो मे को रख भी सकते हो, मे को छुपा भी सकते हो। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ठीक है। जैसे मे द किंग लिव लॉन्ग, कि किंग जो है ज्यादा से ज्यादा जिए, राजा। नेक्स्ट है लास्ट, एक्सक्लामेटरी, जिसकी सबको जो है जरूरत थी। एक्सक्लामेशन में क्या होता है, इसकी पहचान ये तो अब आप देख के नहीं करोगे, क्योंकि आपको डाउट है कि इम्पेरेटिव भी बन सकता है, ऑप्टेटिव भी बन सकता है। तो कैसे करें एक्सक्लामेटरी की पहचान? एक्सक्लामेटरी की पहचान ये है मेन, सडन रिएक्शन, एट अ टाइम, देखते ही आपको किसी चीज को रिएक्ट करना। जैसे मैं क्या कहूंगी, इसमें आपके पास हुर्रे, खुशी के लिए हुर्रे, ऐसे वर्ड्स, तो मोस्टली ये WH फैमिली से शुरू होते हैं। एक तो ये पहचान है इसके। व्हाट आर व्यू, व्हाट आर व्यू, देख के तो कहूंगी एकदम से व्हाट आर व्यू, ठीक है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, एकदम से ही तो पूछी कोई चीजें। हाउ दिस हैपन्ड, ये ऐसे कैसे हुआ। देखो व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन साइन मिल सकता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू है, तुम्हारे पास कितनी सुंदर कार है। मैं सपनों में तो कहूंगी नहीं, उसके सामने आके सडन ही तो रिएक्ट करूंगी उसकी कार को देखा, और तब मैं बोलूंगी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू है, तुम्हारे पास कितनी सुंदर गाड़ी है। हाउ इंटेलिजेंट शी इज, कितनी इंटेलिजेंट है ये लड़की। तो ये एक्सक्लामेशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, सडन रिएक्शन, सडन रिएक्शन, ठीक है। ये वर्ड्स हो सकते हैं, व्हाट, हाउ, लास्ट, ओ, ये इस तरीके की, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस, आई मेट योर ब्रदर इन द लाइब्रेरी, मैं तुम्हारे भाई से लाइब्रेरी में मिला। डिक्लेयर कर दिया, कुछ है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, ऑप्टेटिव भी नहीं है, आपके पास जो है इंपेरेटिव भी नहीं है, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है। 5 तरह के सेंटेंस थे टोटल। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो भाई, मैंने तुम्हें एडवाइस दी है, इम्पेरेटिव है, ठीक है। यू हिडन भी है, इसमें छुपा हुआ है। व्हाट अ मेस दिस रूम इज, ये रूम जो है कितना मैसी हुआ हुआ है, मतलब जो है बिखरा बिखरा पड़ा है। जैसे अब मेरा थोड़ा रूम मैसी मैसी है, तो ये रूम कैसे बिखरा हुआ है, तो मैंने देख के तो उसको एकदम से रिएक्ट किया, एक्सक्लामेटरी हो गया ये, सडन रिएक्शन। अब देखो इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्सक्लामेटरी साइन है तो आप ये एक्सक्लामेटरी करोगे, ऑप्टेटिव भी हो सकता था ये। लेकिन व्हाट अ मेस रूम, मैंने एकदम से रिएक्ट किया, इसलिए एक्सक्लामेटरी है। द प्रॉब्लम इज डेट देयर इज नो बुक इन द रूम, प्रॉब्लम है रूम में कि कोई बुक नहीं है, डेक्लरेटिव है, कुछ भी नहीं है। और प्लान हैज बीन रूम्ड, प्लान जो है वो खराब हो गया। प्लान तो एक ही दम खराब होता है, या पहले ही खराब हो जाता, प्लान बनाया उसके बाद एकदम से खराब हो गया, तो एक्सक्लामेटरी। शट द डोर व्हेन यू लीव, तुम जब जाओ, जब दरवाजे को बंद करते ना, तो इम्पेरेटिव है ये, चाहे यहाँ पर ये लगा होता तब भी। एडवाइस दे रही हूँ या ऑर्डर दे रही हूँ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बाकी आप ट्राई कर लेना। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क है। अपनी सीट को फास्टन का मतलब होता है बांधना, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, इम्पेरेटिव है, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ये देख लो, इट्स फैंटेस्टिक, हाउ आर यू, सारे एक्सक्लामेटरी के हैं, तो ये पहचान हो जाएगी आपको इनसे, ठीक है। अब देखो भाई वोकैबलरी के 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, अभी तक मैम ने जो है वोकैबलरी में 2 ही क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट क्लास में टेस्ट हो गया था। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में वोकैबलरी आपको डेली ही दूंगी, जब भी मतलब मुझे मिलेगी तो वोकैबलरी डेली मिलेगी आपको, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी उस दिन, ठीक है। तो वोकैबलरी में सिनोनियम एंटोनियम है, तो वोकैब में कुछ वर्ड्स आपको याद करने होते हैं। रूट वर्ड्स देखिए, सबसे पहले 2 वर्ड याद करवाए थे मैंने शॉर्ट में भी। बेनी, बेनी का मतलब क्या होता है भाई, गुड, अच्छा, कोई भी चीज़ क्या होनी, गुड। अब ये बेनी आपकी मर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बेनी को, ठीक है। बेनी ऐसे भी लिख सकते हो, बेनी को ऐसे भी लिख सकते हो। अब इससे रिलेटेड वर्ड क्या क्या होंगे, बिनाइन, तो बेनी का मतलब अच्छा था, तो बिनाइन का मतलब भी अच्छा ही रहेगा, काइंड। बेनिग्नेंट हो गया, काइंड। बेनिवोलेंट हो गया, परोपकारी, मतलब सभी का अच्छा अच्छा मीनिंग होगा। बेनिडिक्ट, बेनिडिक्ट्री, बेनिडिक्शन, ब्लेसिंग, अच्छा। मतलब कहीं भी आपको पता है इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप जब ऑप्शन चूज करोगे ना, तो आपको उसमें से ये पता लग जाएगा इसका मीनिंग कुछ अच्छे से रिलेटेड है, तो आप सिनोनियम एंटोनियम इजिली कर पाओगे। बेनिफैक्टरी, बेनिफिक्शरी, अच्छा जिसको बेनिफिट मिले। फैक्टर का मतलब फ्रेंड होता है, बेनिफैक्टर मतलब गुड फ्रेंड होना।
अब इससे दूसरा वर्ड मैंने आज ढूंढा जो है वो माल है। माल का मतलब है बुरा, बैड। तो सारे उल्टे हो गए, मलाइन, क्रूल, बैड पर्सन, गंदा आदमी, मैलिग्नेंट, गंदा आदमी, मेलिवोलेंट, जो दूसरों का बुरा सोचे, मेलिडिक्ट, जो कर्ज दे, श्राप देने वाला, मेलिफेक्टर, बैड फ्रेंड। तो मेली, जहाँ भी आपको मेल मिल जाए वहाँ पर आपको क्या है, माल न्यूट्रिशन, इस तरीके से काफ़ी वर्ड्स होते हैं। तो 2 वर्ड्स हैं वो कैप के अभी के लिए शॉर्ट्स में मैंने डाले, ठीक है। अब ये देखो, ये था हमारा टेस्ट। DSSP के क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, बाकी आप पढ़ लेना। तो DSSP PRT में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, देखो। व्हेन द बॉय सॉ द वॉल्फ ही रैन अवे, जब जो है उसने वॉल्फ को देखा तो वो भाग गया, ठीक है। वो भाग गया, कब भागा, कब का आंसर मिल गया। तो सीधा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है व्हेन ही सा द वॉल्फ ही रैन अवे। यहाँ पर व्हेन जो है कंजंक्शन WH वाली होगी, फैन बॉयज वाली नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। और वैसे भी नहीं पता लगता तो कैसे पता लगता, क्योंकि वो भाग गया, कब भाग गया, टाइम से। टाइम का पता लगा, कब का आंसर, टाइम से आपको पता लगा। टाइम तो एडवर्ब में आती है, और एडवर्ब किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स के। मैंने शुरू में ही बताया डिपेंडेंट क्लोज के ही टाइप है ये, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। तो आप उल्टा भी पढ़ सकते हो कि अगर आपको ये ऐसे आंसर नहीं मिल रहा तो टाइम से शुरू कर दो, ठीक है। ये DSSP PRT के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, मैं वहां पहुंचा और जो है कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। एंड है, एंड वाली कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एंड है। फैन बॉयज वाली आ गई, तो सीधा कौन सी कंजंक्शन है, फैन बॉयज वाली है, तो कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर देखो, कब का आंसर नहीं है, कभी आप यहाँ भी कहो कब है। मैं पहुंचा और कुत्ते भौंकने लगे, एंड है यहाँ पर, ठीक है। कभी कहो कब का है। द मैन हुज हाउस वॉज बर्न्ड डाउन लेफ्ट द विलेज, वो आदमी जिसका घर जल गया था वो भाग गया। अभी बताया मैंने जिसका, तो एडजेक्टिव है, उसी के बारे में बता रहा है, किस आदमी के बारे में, जिसका घर जल गया था। When the thief saw the policeman he broke into a sprint, जब जो है चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया एकदम से, मतलब पुलिस को देखते ही भाग गया। कब भागा भाई, टाइम पे। तो एडवर्ब क्लोज टाइम की है। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड, हम जो है एयरपोर्ट के लिए निकल गए जैसे ही टैक्सी जो है पहुंची। कैसे निकले, एज सुन एज, टाइम का आंसर, कब निकले, जब टाइम। तो एडवर्ब क्लोज। दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट, ये वो प्लेस है जहाँ पर के जगह के बारे में बता रहा है, कौन सा भाई, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, तो एडजेक्टिव। ये सारी मैंने ट्रिक लिख रखी है दोबारा से। प्लीज शट द डोर, प्लीज वाले आज ये आंसर बताया अभी, इम्पेरेटिव। वेन एवर इट रेन्स, जैसे ही बारिश हुई, आई फेल अ क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स, जैसे ही बारिश होने लगती है मुझे अंदर से क्रेविंग आती है कि मुझे चाय और पकौड़े मिल जाएं। तो भाई कब, टाइम, टाइम के बारे में। टाइम से एडवर्ब पे जाओ, एडवर्ब से कॉम्प्लेक्स पे, उल्टा करना आसान है, ठीक है। आई लिसन टू द सॉन्ग एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक, मैं गाने सुनता हूँ और उन्हीं में खो जाता हूँ। कब भाई, जब मैं गाने सुनता हूँ तब खोता हूँ, ठीक है। एंड, बीच में एंड आ गया, मैं गाने सुनता हूँ एंड और मैं खो जाता हूँ। अगर यहाँ पर एंड नहीं होता तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, लेकिन एंड आ गया तो फैन बॉयज आ गई, तो कंपाउंड। अब देखो PGT, आई एक्सपेक्ट डेट आई शेल गोट अ प्राइज, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे जो है प्राइज मिलना चाहिए। तो नाउन है या क्या है, आई एक्सपेक्ट, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि मुझे प्राइज मिल जाए, क्या का आंसर मिल गया, सीधा सा नाउन। ये आपको कुछ नहीं करना, ये एग्जाम्पल है कि कंपाउंड जो है आपके पास मेन क्लोज कोऑर्डिनेट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आर नॉलेज, कुछ भी हम पढ़ते हैं हमारी नॉलेज बढ़ती है। क्या, कुछ भी हम पढ़ते हैं, इंक्रीजेज आर नॉलेज, क्या, नॉलेज को क्या करता है, इंक्रीज, तो नाउन क्लोज, ठीक है। ये इसी के एग्जाम्पल थे, इंग्लिश पढ़ना है, इंक्रीज करेगा नॉलेज। डॉग फॉलोड द बॉय, डॉग ने जो है कुत्ते का, वो डॉग ने जो है लड़के का पीछा किया। वेन एवर ही वॉन्ट, वेयर एवर ही वॉन्ट, जहाँ भी उसने जाना चाहा वहीं कुत्ते ने उसका पीछा किया। तो कहाँ किया, जहाँ उसने जाना चाहा, तो प्लेस, एडवर्ब पे आ जाओ। वी विल वॉच मूवी व्हेन दे कम, जब वो आएंगे हम उसको देखेंगे मूवी को। कब भाई, टाइम के बारे में बता दिया, ठीक है। तो बाकी आप ट्राई कर लेना, ये सारे DSSP के हो गए हैं क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस थे ये खुद की प्रैक्टिस के थे, ठीक है। 14 तक DSSP के थे, बाकी आप ये ट्राई कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में मैंने सभी को कर रखा है, ये हमारा टेस्ट था, ठीक है, 40 मार्क्स का। और फिर भी अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए या कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मेल करना, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप कहोगे तो ही मैं आगे क्लासेस लेके आऊँगी,
अदरवाइज़ फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, अच्छा रिस्पॉन्स आया है, अच्छा कुछ सीखने को मिला है और आप चाहते हो कि मैं आगे भी जितना मैं पढ़ लूँ, देखो लेके आऊँगी मैं एक टॉपिक ही कंप्लीट ही, एक ही दिन, क्योंकि डेली टाइम निकालना, मैं खुद एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं सुबह से शाम तक लैब में रहती हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल होता है, बट स्टिल अगर किसी की हेल्प होती है और मेरी खुद की भी जो है इम्प्रूवमेंट होती है, तो मैं आपके लिए नोट्स के साथ इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो अच्छी आउटपुट आपसे भी मैं चाहूँगी कि मिले। ठीक है, अगर आप कहोगे दूसरी क्लास चाहिए तो मैं ले आऊँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फॉर अपकमिंग DSSS एग्ज़ाम। ठीक है, सो मिलते हैं कल फिर से अपने नए टारगेट के साथ। आज जो है मैंने क्लास ली है, अगर आप कहोगे तो कल संडे है, मैं मैथ्स की क्लास को जो है ट्राई करूँगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, अदरवाइज जो है नेक्स्ट स्लॉट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।